बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। चरण कमल में वंदना करहूं मैं कोटिन कोटि, तब अनुकंपा से प्रभो कबहु न आवे तोटी। अपराधी हूँ जन्म का अवगुण चित न धरो, आरत त्वहि पुकार ही अनुग्रह दृष्टि करो। अति मंजुल सतगुरु चरण बंदो मन चित लाए, श्रीपद नख की रश्मि से ज्ञान चक्षु खुल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख से जो निकले हुए वचन हैं उसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्री परमहंस दयाल जी परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर सत्संग उपदेश की धारा निरंतर बहाते रहे। उनमें से कुछ विशेष श्रीमुख वचनों को जीव कल्याण हेतु संग्रहित किया गया है। सतगुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन। मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति से बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इस प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश सुरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया जाए तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिसमें उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंतर ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अर्थात आंखें, कान और मुंह ये तीनों प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आंखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि एवं मुख बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आंखों से किसी बुरी ओर ना देखो। जिस वस्तु को आंखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो, ताकि अंतर मानस में कोई और न बस सके, जिससे कि सुरत एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हों। यह श्रवण रस ऐसा है कि
दूर से भी कोई निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुख से ऐसी वाणी न निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सुमिरन में चित्त लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे कि श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाएं। संत महापुरुषों की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं तथा शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। सच्चा मुरीद अथवा सच्चा शिष्य वही है जो खुद ही को मार दे। साधारणतः मनुष्य किसी ना किसी को अपना शिक्षक अथवा गुरु किसी ना किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। गुरु जो कुछ कहे उसके वचनानुसार चले, किसी भी बात में अपनी बुद्धि अथवा चतुराई न दिखावे, उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुर्शिद दोनों सम्मुख खड़े हो तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने। जब यह अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब तक यह अवस्था न आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था पूर्ण सद्गुरु की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने से आती है। भक्ति और अहंकार दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। इन दोनों का आपस में वैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहां अहंकार का कोई काम नहीं। जिस हृदय में अहंकार ने निवास किया हो वहां से भक्ति दूर हो गई। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और वह यह समझे भी कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो यह उसकी नितांत भूल है। भक्ति करने के लिए अथवा मुरीद बनने के लिए मान, बड़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। यह मन ही ऐसा है कि तनिक सा गुण प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ जाता है, परंतु अहंकार का डंक अत्यंत भयानक है। जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल देने पर अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति सर्वदा बदल जाती है, ऐसे ही अहंकार के आ जाने से भक्ति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं कि चरणदास यूं कहत है सुनियो संत सुजान। चरणदास यूं कहत है सुनियो संत सुजान। मुक्त मूल आधीनता नरक मूल अभिमान। मुक्त मूल आधीनता नरक मूल अभिमान। अर्थात नम्रता से मुक्ति मिलती है। इसलिए मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। इसलिए तो गुरु भक्ति को श्रेष्ठता दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जप, तप, संयम, व्रत आदि मनमत अनुसार करने से स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है और अहंकार आने से किए गए जप, तप आदि का फल नष्ट होने लगता है। गुरु भक्ति में मन को साधना है और मनमत का त्याग करना है। किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा न करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दें, तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। और यह तभी हो सकता है जब समय के संत सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो। संत दादू दयाल साहब जी फरमाते हैं कि दादू आपा जब लगे
तब लग दूजा होए, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होए, जब यह आपा मिट गया तब दूजा नहीं कोई। अर्थात जब तक खुद ही है तब तक परमात्मा का स्वरूप भिन्न रूप नजर आता है। जब अहंकार मिट गया तो आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। अहंकार एक भारी शत्रु है, इसलिए जो भी इसका त्याग कर दे, विषय वासना से रहित हो जाए, गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, वही सच्चा मुरीद यानी सच्चा शिष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी एवं समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी।